हेलो बाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ योर दिसंबर मंथ रीडिंग। ये आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग है और ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड में होगी, लाइक फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। सो जैसे कि आपको पता है कि जनरल रीडिंग जो है वो हर किसी से रेजोनेट नहीं करती। जितनी आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइसेस। देखते हैं कि फर्स्ट 10 डेज में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट 10 डेज के हवाले से पाइसेस के क्या मैसेजेस हैं। ओके, फर्स्ट 10 डेज, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आपको कोई एक्शन लेना है, डिसीजन, एक्शन तो नहीं, लाइक डिसीजन आप ले रहे हैं, कोई लॉजिकल डिसीजन लेना है, सोच समझ के मेच्योर डिसीजन आप ले रहे हैं, या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं, बट कम्युनिकेशन ऐसी होगी जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और आप कहेंगे क्लियर कट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उससे आप कब आप नीचे आकर कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई रिलेशनशिप या कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकते। या कुछ भी है, आप अपने पॉइंट्स पे बिल्कुल डट कर रहना चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो शर्तें हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जैसा आप चाहते हैं आप उस पर डटना चाहते हैं। आप किसी कम चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इस वक्त। या फिर आप कोई सच बात जो है वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, किसी के सामने लेके आ रहे हैं, कोई ट्रुथ सामने आ रहा है। या फिर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, यू आर जस्ट स्पाइंग ओवर दिस पर्सन, और मे बी आप उस पर्सन के ऊपर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, या आप उसको दूर दूर से देख रहे हैं जैसे उस पर्सन को पता नहीं है। या फिर ये चीज़ वो पर्सन, इस पर्सन की तरफ से हो सकती है कि ये पर्सन कर रहा है ऐसा कि वो दूर से एडमायर करे, दूर से देख रहा है, छुप छुप के आपको देखना चाह रहा है, कोई कोई नज़र रखे हुए आप पर। कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में हासिल करना चाह रहा है कोई। अगर ये कोई एडमायरर नहीं है, ये पर्सन कोई है जो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा है, कोई सच जानना चाह रहा है कोई आपके हवाले से। ओके, वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड to clarify this king of swords. ओके, एम्प्रेस। हो सकता है आप ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं पाइसेस, जो कि टॉरस भी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी मैरिड है। लाइक कोई इन्फॉर्मेशन किसी के सामने आ सकती है कि कोई प्रेग्नेंट है, या कोई फाइंड आउट करना चाह रहा है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। कोई एक पर्सन, चाहे आप या चाहे कोई अगला पर्सन, या फिर कोई आपकी ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा इविल आई रखता है। आपकी ग्रोथ के हवाले से, आपकी आपकी लव लाइफ के हवाले से, लग्जरीज़ के हवाले से, आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंट है उसके हवाले से। तो आप उस पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन ले रहे हैं। आप इसके लिए कोई, आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखना चाह रहे हैं। लाइक अगर कोई नज़र भी लगा रहा है आपको, तो आप कोई ऐसी तदबीरें अख्तियार करना चाह रहे हैं जिसके बाद आपको प्रोटेक्शन हासिल हो। आपने अपने आप को प्रोटेक्शन साइड पे रखना चाह रहे हैं पाइसेस। या फिर किसी मदर फिगर की बात है, कोई मदर फिगर है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या आपको उस पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या कोई आप एक ऐसे पर्सन के ऊपर आपने नज़र की हुई, आपकी आई ऐसी एक ऐसे पर्सन की तरफ है आपकी तवज्जो, जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हैं। कोई आपको ऐसे देख रहा है, कोई आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ओके, मिडिल 10 डेज में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सिक्स ऑफ कप्स,
ओके, 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक, लाइक कोई जो पास में आपके साथ आपका रिलेशनशिप था, ये रीसेंट ब्रेकअप वाला पर्सन भी हो सकता है, जो कि जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, वो आपके पास मतलब उसके साथ आपकी कोई बातचीत हो सकती है, या फिर आपको आपका सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है इन मिडिल 10 डेज़ में। हो सकता है यही वो पर्सन हो जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, तो अब वो आपके सामने आ जाए और आपको लगे कि वो आपका सोलमेट कनेक्शन, अगर ये नया रिलेशनशिप है। और अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और आप में ब्रेकअप था, तो वो पास से मतलब वो पर्सन जो है रिकॉल मेमोरीज रिकॉल करने के लिए वो आपके पास वापस आ सकता है, या आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं उस पर्सन के हवाले से, किसी पास पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द 6 ऑफ कप्स? व्हाट इज द 6 ऑफ कप्स फॉर स्पाइसेस? कोई है जो वापस आना चाहता है, अमेंडमेंट करना चाहता है, चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। हो सकता है आपका जिससे ब्रेकअप हुआ था, आपकी नो कम्युनिकेशन, नो टॉकिंग सिचुएशन थी, वो पर्सन आपका मिडिल 10 डेज़ में वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, बट आफ्टर अमेंडमेंट्स। लाइक इस रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हैं उस पास पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना, तो आपको कुछ फिक्सिंग, आप कुछ चीज़ों को फिक्स करना होगा, चीज़ों को लाइक जो भी चीज़ें ख़राब थी इस रिलेशनशिप में, उन चीज़ों को सही करना होगा, उसके बाद जाकर वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। बट यहाँ पे सेवन ऑफ कप लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है कि चीज़ें कैसे फ़िक्स हो सकती हैं। आपको चीज़ों को फ़िक्स करने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, चीज़ों को बेहतर बनाने में, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन आप पास्ट की मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हैं, आपकी जो पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उनको आप ठीक करना चाहते हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में आपकी किसी से बात हो सकती है आपके प्रेगनेंसी के हवाले से, आप किसी की प्रेगनेंसी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या कोई आपकी प्रेगनेंसी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपकी बात हुई आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से, या आपको प्रेगनेंसी के हवाले से कोई डिसीजन लेना है कि हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, उस हवाले से कोई डिसीजन लेना है। अगर जो लोग मैरिड हैं और प्रेगनेंसी उनकी है, उनके लिए ये मैसेज है। और देखते हैं कि लास्ट 10 डेज़ में स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस आपको कुछ पता चला है, जो भी आपने यहाँ पर फर्स्ट 10 डेज़ में सीक्रेटली कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करी है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, बट आपने अभी भी उस चीज़ को सीक्रेट रखा हुआ है। या आप मेडिटेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं। What is the high priestess and 6 of wand here? What is this high priestess and 6 of wand here? आपको किसी किस्म की रिकॉग्निशन मिल रही है, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, लाइम लाइट में आ रहे हैं, आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आप लाइम लाइट में आए हैं। बिहाइंड द सीन आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिसके बाद आप लाइम लाइट में आए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी स्लो कमिंग एंड द वर्ल्ड। आपके पास कोई ऑफ़र आई है, कोई न्यूज़ है या कोई ऑफ़र है जिसके बाद आपको लगता है कि आपको एक कंप्लीशन मिली है किसी रिलेशनशिप में, और ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, डिवाइन की तरफ से हेल्प हो सकती है आपके लिए। अगर आप इस पर्सन के हवाले से कंफ्यूज थे, आप चीज़ों को फिक्स करना चाहते थे, तो फिक्सिंग के हवाले से भी आप कंफ्यूज थे, तो आपको डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, कोई ऑफ़र, लाइक कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है, डिवाइन हेल्प, जिसके बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस चीज़ को अमेंड करने में। लाइक एक
एक प्रोसेस एंड करने में, जो भी एक प्रोसेस चल रहा था आपकी लाइफ में, उस चीज़ को एंड करने में, ब्रेकअप हो चाहे, उसको एंड करने में आपको हेल्प मिल सकती है फ्रॉम डिवाइन। सो बट यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो ब्रेकअप का हो या पैचअप का हो, वो बहुत स्लो कमिंग है। तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं और आप हो सकता है डिवाइन हेल्प भी मांग रहे हो किसी ऐसे पर्सन से जो कि इसमें माहिर हो, जिसका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे पर्सन से आप जो है हेल्प लेना चाह रहे हो। और इस प्रोसेस में ये प्रोसेस स्लो इसलिए है क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। डेफिनेटली वो पर्सन दूर है, इसी वजह से आप उस पर्सन को सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ सक्सेस या कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन उस पर्सन के हवाले से अपनी फीलिंग्स को के बारे में मिल सकती है, या फिर उस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है। और ये आपके लिए एक सक्सेसफुल चीज़ हो सकती है। आपने जो भी सीक्रेटली या फिर डिवाइन की हेल्प की तरफ से आपको जो गट्स आपके कह रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट स्टेबिलिटी आ रही है, बट वो स्लो कमिंग है। इस रिलेशनशिप में आ रही है स्टेबिलिटी, लाइक चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम है, लाइक लंबा प्रोसेस है। सो ये थी रीडिंग आपकी एक्वेरियस पाइसेस। इफ इट रेजोनेट्स यू, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.